दोस्तों, भेड़ियों के बारे में मशहूर है कि ये फुल मून या 14वीं के चांद पर आसमान की तरफ मुंह करके मखसूस अंदाज में चिल्लाते हैं, जिसे हाउल करना कहा जाता है। भेड़ियों के इस तरह चिल्लाने को ताकत और खौफ की अलामत समझा जाता है और अक्सर डरावनी फिल्मों में उनके इस अमल को खौफ और ताकत के इजहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये महज एक अफसानवी रिवायत है। दरअसल भेड़िए हर मौसम और दिन और रात दोनों में जब ज़रूरत पड़े चिल्लाते या हाउल करते हैं। दोस्तों, भेड़िए हाउल करते वक्त अपना मुंह ऊपर की तरफ क्यों उठाते हैं, इसे समझने के लिए आइए साइंस की मदद लेते हैं। आपने देखा होगा कि अमूमन रेडियो सिग्नल्स जैसा कि सेलफोन, वॉकी टॉकी और एफएम वगैरह की ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल होने वाले एंटीनों का रुख सीधा आसमान की तरफ होता है। दरअसल इससे सिग्नल्स चारों तरफ यकसां पहुंच जाते हैं। इसी तरह भेड़िए भी हाउल करते वक्त अपना मुंह ऊपर उठाकर पूरे जोर से चिल्लाते हैं ताकि उनकी आवाज चारों तरफ बराबर फैल जाए। आवाज के इस फैलाव को ओमनी डायरेक्शनल ट्रांसमिशन कहा जाता है। भेड़िए का ये मखसूस तरीका उन्हें आपस में दूर दूर से बातचीत करने में मदद देता है। बर्फानी इलाकों में जहां शिकार बहुत कम होता है, वहां भेड़ियों के ग्रोह या पैक के इलाके या टेरिटरी का साइज बहुत बड़ा होता है। यूं इस तरह चिल्लाने या हाउल करने से ये अपने अंदर मौजूद कुदरती वॉकी टॉकी की मदद से एक दूसरे से बातचीत या पैगाम रसानी करते हैं। भेड़ियों की ज्यादातर मौत दूसरे भेड़ियों से लड़ाई की वजह से होती है और ये दूसरे गिरोह या पैक को डराने, धमकाने और दूर रखने के लिए इस तरह की आवाजें निकालते हैं और अपनी मौजूदगी जाहिर करते हैं। डोमिनेंट या अल्फा मेल भेड़िए की आवाज बाकी पैक की निस्बत ज्यादा भारी और बारोब होती है। बाज लोगों में ये गलत तासुर पाया जाता है कि भेड़िए गम या परेशानी में इस तरह की आवाजें निकालते हैं। दोस्तों, ये सरासर एक गलत ख्याल है। साइंसदानों ने ये पता लगाया है कि चिल्लाते या हाउल करते वक्त भेड़ियों के थूक में कोई स्ट्रेस हार्मोन नहीं होता। दोस्तों, आपने वेयरवुल्फ का नाम सुना होगा, जो उन सुपरनेचुरल या माफूकुल फितरत लोगों को कहा जाता है जिन्हें अल्फा या डोमिनेंट मेल काट लेता है। इसके बाद इन लोगों की ताकत में बेपनाह इजाफा हो जाता है और वो ज़रूरत पड़ने पर भेड़िए में तब्दील होकर अपने दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। इसी तरह ये मशहूर किया जाता है कि हर 14वीं के चांद को भी वेयरवुल्व्स भेड़ियों में तब्दील हो जाते हैं। दोस्तों, वेयरवुल्व्स के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी अगली आने वाली वीडियो देखिए। शुक्रिया।